वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का यूनिट फर्स्ट चैप्टर 1 है विट एंड विजडम। ये न्यू एनसीईआरटी बेस्ड जो न्यू एनसीईआरटी है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये यूनिट फर्स्ट ही है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है द विट एंड दैट वोन हार्ट्स। ठीक है, द विट दैट वोन हार्ट्स। विट होता है बुद्धिमानी, इंटेलिजेंसी। वोन मतलब विन की सेकंड फॉर्म है वॉन। हार्ट्स दिल जो होते हैं। ठीक है, तो बुद्धिमानी इंटेलिजेंसी जो क्या करती है, दिलों को जीतती है। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले हमें ये कुछ एक्टिविटीज हैं, ये कंप्लीट कर लेते हैं। सेलेक्ट क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन हु यूजेस विट फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ क्या है, ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। ये हमें ये फाइंड आउट करना है, ये बताना है कि जो एक वाइज पर्सन होता है उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होती है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है वाइज। तो जो वाइज पर्सन है तो उसका वाइज होना तो जरूरी है, तो ये क्वालिटीज होगी। सीरियस, सीरियस में भी हो भी सकता है, नहीं भी, तो सीरियस ऐसे कुछ क्वालिटी नहीं है कि हाँ उसका होना जरूरी है, तो ये नहीं होगा। क्लेवर, तो ये होना है जरूरी, चालाक, चतुर। ठीक है, पावरफुल, ये नहीं हो सकता है पावरफुल। ह्यूमरस होना जरूरी है, दूसरों को क्या करना है, ह्यूमर करना दूसरों को। ठीक है, खुश रखना। दूसरा स्टबबोर्न होता है जिद्दी, तो ये नहीं होगा। करेजियस, हिम्मत वाला, करेजियस हिम्मत वाला, ये नहीं। ऑब्जर्वेंट, हर चीज का निरीक्षण करने वाला, तो ये एक वाइज पर्सन की क्वालिटी है। चार्मिंग, ये भी एक वाइज पर्सन की क्वालिटी है। करेजियस भी एक वाइज पर्सन की क्वालिटी है। ठीक है, क्रिएटिव होना जरूरी है। क्रिएटिव, रचनात्मक, जो अलग अलग तरीके की क्रिएटिविटी करता है, तो इज अ क्वालिटी ऑफ वाइज पर्सन। पंक्चुअल, पंक्चुअल भी है, टाइम का पंक्चुअल होना, किसी भी चीज कॉन्फिडेंट होना भी जरूरी है। ठीक है, एनर्जेटिक नहीं। Now discuss a reason for your choice of qualities. Work in pairs and answer for the riddles. Riddles कहते हैं हम पहेली जो होती हैं। ठीक है, that are given below, जो नीचे दी हुई है। Share the answer with your classmate and teacher. Classmate और टीचर के साथ आपको आंसर क्या करना है, शेयर करना है। तो यहाँ पे कुछ रिडल्स दी हुई है, जो है उनको आपको क्लास टीचर और क्लासमेट्स और टीचर के साथ शेयर करना है। जैसे फर्स्ट है, आई कैन बी ए फ्रेंड और ए फो। वो होता है हमारा दुश्मन, शत्रु। ठीक है, फ्रेंड होता है दोस्त। तो मैं एक दोस्त भी हो सकता हूँ और शत्रु भी हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन हाउ यू यूज मी, डिपेंड इस बात पर करता है कि आप मुझे किस तरीके से यूज कर रहे हैं। आई कैन ब्रिंग बोथ जॉय और पेन, मैं आपके लिए खुशी और गम, ठीक है, सुख और दुख दोनों दे सकता हूँ मैं। व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ। तो ये होते हैं हमारे वर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स ये, अगर आप अच्छे वर्ड्स बोलते हैं किसी के लिए तो उसको बहुत अच्छा फील होता है, वो हैप्पी हो सकता है। अगर आप किसी के लिए कुछ अब्यूज करते हैं, कुछ गलत वर्ड्स बोलते हैं, तो इससे क्या हो सकता है, उसको दुख होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू बट कांट बी सीन। ऐसा क्या होता है जो ऑलवेज हमेशा आपके सामने होता है बट आप उसको देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है हमारा फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर सबका होता है बट अब हम उसको कभी सीन नहीं कर पाते हैं। थर्ड है, आई कैन बी मीजर्ड। मैं मीजर हो सकता हूँ, मुझे मीजर किया जा सकता है, बट आई कैन नॉट बी टच्ड, लेकिन मुझे टच नहीं किया जा सकता। आई कैन बी स्पेंट, मैं खर्च हो सकता हूँ, बट आई कैन नॉट बी सेव्ड, लेकिन मुझे सेव नहीं किया जा सकता। व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ, तो इट्स टाइम। ये क्या होता है, टाइम होता है। ये मीजर कर सकते हैं बट आप इसको टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट है, व्हाट हैज टू बी शेयर्ड बिफोर यू कैन कीप इट। मतलब ऐसा क्या है जिसको आप शेयर तो कर सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर तो कर सकते हैं, लेकिन अपने पास उसे नहीं रख सकते, तो वो होता है सीक्रेट, रहस्य। ठीक है, पेज नंबर 16 पर वैसे इनके रिडल्स के ये दिया हुआ है। यू विल फाइंड द आंसर्स ऑफ दिस रिडल्स ऑन पेज नंबर 16 पर। इन रिडल्स के आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा डिस्कस इन पेयर्स। तो ये जो सारे हमारे क्वेश्चन है, ये हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, जब हम एक्सरसाइज और अदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, तो इसको अभी के लिए स्किप करते हैं, फिर जब ये पार्ट 2 में आपको ये क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे। ये हमारा चैप्टर स्टार्ट यहाँ से होता है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। ठीक है, द विजयनगर, द विजयनगर एम्पायर was renowned for its glory, wealth and culture achievement. ठीक है, रिनोड होता है हमारा वेल नोन, मतलब प्रसिद्ध या फेमस। इट्स ग्लोरी कहते हैं यश को, वेल्थ मतलब धन, धान्य से परिपूर्ण, और कल्चर होता है हमारा सांस्कृतिक, अचीवमेंट होता है हमारी
सफलता, ठीक है, सक्सेस। तो जो विजयनगर एम्पायर, एम्पायर होता है हमारा साम्राज्य, जो विजयनगर साम्राज्य था वो फेमस था अपने यश के लिए, कीर्ति के लिए, धन धान्य से परिपूर्ण था और सांस्कृतिक अचीवमेंट के लिए विजयनगर एम्पायर साम्राज्य प्रसिद्ध था। अमंग इट्स मैनी इलस्ट्रीशियस, ठीक है, इलस्ट्रीशियस, इलस्ट्रीशियस का मतलब यहाँ पे दिया है रेस्पेक्टेड एंड फेमस, मतलब प्रसिद्ध रूलर्स। किंग कृष्णदेव राय रूल जिन्होंने किया था 1509 से लेकर 1529 सीई, सीई होता है कॉमन एरा, स्टूड आउट एज ए वाइज एंड पावरफुल मोनार्क, ठीक है। तो इस बीच में जो अमंग इट्स मैनी इलस्ट्रेशन, बहुत सारे रेस्पेक्टेड और फेमस रूलर्स थे, शासक, उनमें से ही एक थे हमारे जिनका नाम था कृष्णदेव राय। राजा जो थे कृष्णदेव राय, उन्होंने शासन किया था 1509 से लेके 1529 तक किया था, कॉमन इरा तक। स्टूड आउट, वो एक बने रहे, एक शासक कैसे, एक वाइज, बुद्धिमान एंड पावरफुल, कहते हैं ताकतवर साम्राज्य, मतलब सम्राट बने रहे, ठीक है, सम्राट थे। हिज रेन इज ऑफन रेफर्ड टू एज द गोल्डन इरा ऑफ विजयनगर एम्पायर। हिज रेन, रेन होता है हमारा जो उनका शासन था, ऑफन रेफर्ड किया जाता है गोल्डन इरा। गोल्डन इरा का मतलब होता है एक स्वर्ण काल, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में उसको किस नाम से, जब कृष्णदेव राय ने शासन किया तो उनका जो शासन का टाइम था वो विजयनगर एम्पायर को में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ए टाइम व्हेन आर्ट, एक ऐसा समय जहां पर आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्लरिश्ड। फ्लरिश्ड का मतलब होता है फली फूले, ठीक है। तो जो एक ऐसा टाइम जहां पर कला, साहित्य और आर्किटेक्चर क्या हुए, फले फूले, ठीक है, बहुत ज्यादा समृद्ध हुए। ए ग्रेट पैट्रोन ऑफ लर्निंग, कृष्णदेव राय वॉज नॉट ओनली एन एमिनेंट वॉरियर बट ऑल्सो ए गिफ्टेड पोएट। जो ग्रेट मतलब महान थे, पेट्रोन कहते हैं यहाँ पे, सपोर्टर ये दिया हुआ है, ठीक है। पेट्रोन सपोर्टर थे किसके, लर्निंग के। कृष्णदेव राय न केवल एक एमिनेंट, एमिनेंट कहते हैं फेमस, ठीक है, एमिनेंट का मतलब होता है यहाँ पे फेमस, पेट्रोन हो गया हमारा सपोर्टर, सहायक। न केवल एक सहायक योद्धा थे, बट वे क्या थे, एक गिफ्टेड पोएट भी थे। गिफ्टेड मतलब बहुत अच्छे पोएट भी थे वो। हिज वर्क्स सच एज द एपिक, उनका जो वर्ड मतलब उनका जो काम थे, जैसे कि हो गया एपिक, जिसका नाम था एपिक अमुक्त माल्यदा, क्या नाम था, अमुक्त माल्यदा, एंड द संस्कृत ड्रामा जिनका था जब जाम्बवती परिणयम, ठीक है, आर एक्लेम्ड इवन टुडे। एक्लेम्ड मतलब आज भी उनकी प्रशंसा की जाती है। तो उनके कामों में जैसे कि उनका एपिक, एपिक होते इज ए लॉन्ग पोएम, बहुत लंबा, मतलब जिसको महाकाव्य भी बोलते हैं हम। एक क्या था, अमुक्त माल्यदा, और दूसरा संस्कृत एक ड्रामा था जिसका नाम था जाम्बवती परिणयम। ये क्या थे, उनकी इनकी तारीफ आज भी की जाती है, ठीक है, ये उनके फेमस वर्क थे। यहाँ पे ये दरबार दिया हुआ है राजा का। Krishnadev Rai's court was home to its celebrated poets collectively known as the अष्टदिग्गज, ठीक है। कृष्णदेव राय का कोर्ट कहते हैं जो दरबार था, वॉज होम टू, वो किसका मतलब, वहां पर कौन थे, एट मतलब आठ सेलिब्रेटेड पोएट्स थे वहां पे, फेमस पोएट थे। कलेक्टिवली जो एक साथ जब वो ग्रुप में होते थे तो उनको एक मतलब, जब आठ का जब ग्रुप बनता था तो उसको अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता था, ठीक है। कृष्णदेव राय के दरबार में आठ ऐसे महान पोएम थे, ऐसे प्रसिद्ध पोएम थे जिनको अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता था। दीज पोएट्स इंक्लूडिंग अलासानी Vedana and Tenali Ramakrishna enriched the literary tradition with their masterpiece, ठीक है। तो ये जो पोएट्स थे, इंक्लूडिंग इसमें कौन थे, अल्लासानी, पेदाना, दूसरे थे तेनाली रामाकृष्णा, एनरिच्ड मतलब फेमस थे, किसके लिए, लिटरेरी मतलब साहित्य, ट्रेडिशन के लिए, अपने मास्टरपीस, मास्टरपीस कहते हैं बहुत शानदार, मतलब कोई स्पेसिफिक क्वालिटी के लिए वो क्या थे, प्रसिद्ध थे। तेनाली रामाकृष्णा इन पार्टिकुलर वॉज नॉन फॉर हिज क्विक विट एंड ह्यूमर। तेनालीराम रामाकृष्णा वो जाने जाते थे पार्टिकुलर विशेष रूप से किसके लिए, वॉज नॉन फॉर हिज क्विक विट मतलब बहुत तेज थे, बुद्धिमान थे, एंड ह्यूमर थे, हास्यपद थे, earning him a special place in the king's court as both as poet and a witty advisor। और इसी वजह से उनका जो मतलब किसकी वजह से, क्विक विट और ह्यूमर की वजह से ही उन्होंने एक स्पेशल प्लेस, स्पेशल प्लेस मतलब एक अपनी स्पेशल जगह बना ली थी राजा के दरबार में, ठीक है, किंग्स कोर्ट राजा के दरबार में एक स्पेशल जगह बना ली थी, एक पोएट के रूप में, और एक विटी एडवाइजर, एक बुद्धिमान एडवाइजर कहते हैं सलाहकार के रूप में, एक उन्होंने एक स्पेशल जगह अपनी बनाई हुई थी राजा के दरबार में, ठीक है। हिज क्लेवर सॉल्यूशन टू सिमिंगली
मतलब उनका जो क्लेवर सॉल्यूशन होता था सिमिलरली मतलब जो बताते थे वो seemingly insurmountable problems made him a beloved figure in the empire's history. ठीक है। और उनके जो क्लेवर, उनके जो बहुत बुद्धिमान भरे सॉल्यूशन होते थे, सिमिलरली ऐसे इंसरमाउंटेबल का मतलब होता है अनडिफिटेबल, मतलब ऐसी प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, उसको भी वो प्रॉब्लम्स को क्या कर देते थे, सॉल्व कर देते। मेड हिम, इसी वजह से उनको बना दिया था बिलव्ड फिगर, बहुत प्यारे फिगर के रूप में वो एम्पायर की हिस्ट्री में, साम्राज्य के इतिहास में वो एक बिलव्ड फिगर के रूप में जाने जाते थे, क्योंकि उनका जो सॉल्यूशन होते थे वो एक बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे और उसका एक मतलब सॉल्यूशन निकाल कर दे देते थे राजा को, इसलिए वो बहुत ज्यादा बिलव्ड फिगर थे। इवन द वाइजेस्ट रूलर फेस मोमेंट्स ऑफ डिसहार्मोनी एंड एट वन सच टाइम द किंग हैड ए क्वारल विद हिज क्वीन। ठीक है। और उनकी क्वीन का नाम क्या था, थिरुमलाम्बला। थिरु इनकी जो क्वीन का नाम था थिरुमलाम्बल। ठीक है। तो इवन यहाँ तक कि जो सबसे वाइजेस्ट, जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान शासक भी होते हैं, वो कभी ना कभी ऐसे मोमेंट को, ऐसे पलों को फेस करते हैं जिसमें क्या हो जाता है, कभी ना कभी वो परेशान हो जाते हैं, डिसहार्मोनी कहते हैं, आपस में क्या हो जाता है, कभी ना कभी मन मुटाव हो जाता है। एंड एट वन सच टाइम, और ऐसे ही एक ऐसा ही समय आया जब राजा के क्या हो गया, क्वारल कहते हैं झगड़ा, अपनी रानी के साथ झगड़ा हो गया, जिनका नाम क्या था, थिरुमलाम्बल। ठीक है। क्या नाम था रानी का, थिरुमलाम्बल। ओवर ए सिमिंगली ट्राइवियल मैटर, ट्राइवियल मैटर कहते हैं अनइम्पोर्टेंट मैटर, मतलब बहुत बड़ी बात नहीं थी, मैटर मतलब बात या मामला, ऐसी भी कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। 4 वीक्स, हफ्तों तक ही डिड नॉट अटर ए सिंगल वर्ड टू हर, हफ्तों तक उन्होंने क्या हुआ, रानी से एक भी, मतलब रानी से एक भी शब्द नहीं बोला, ना ही कोई बात करी। ठीक है। एंड इन हिज फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, और इसी गुस्से में स्टॉप विजिटिंग हर ऑल टुगेदर, उन्होंने उनके साथ रहना भी, मतलब क्या कर दिया, उनसे विजिट करना बंद कर दिया। हिज एब्सेंस कास्ट ए शेडो ओवर द पैलेस एंड द वंस चीयरफुल कॉरिडोर सीम्ड क्वाइट एंड फॉरलॉर्न। ठीक है। और इसी उनकी एब्सेंस ने, कौन सी एब्सेंस ने, जब बहुत ज्यादा वो फ्रस्ट्रेट थे, गुस्से में थे, बहुत ज्यादा दुखी थे, इसी वजह से क्या हो गया, पैलेस में एक उदासी छा गई। ठीक है। जो पैलेस था उसमें एक कास्ट शेडो का मतलब होता है एक उदासी भरा माहौल छा गया। एंड द वंस चीयरफुल, और जो कभी क्या हुआ था वो तो चीयरफुल, जो खुशी भरा कॉरिडोर हुआ कभी प्रतीत होता था, वो एकदम शांत और लोनली, मतलब अकेला हो गया था, अकेलापन वहां पे छा गया था। हाँ। थ्रू मलाम्बल, Thirummalambal, distraught and upset, tried her best to resolve the issue but failed. थिरुमलाम्बल जो थी, डिस्ट्रोट का मतलब हुआ यहाँ पे दिया हुआ है अपसेट, बहुत ज्यादा दुखी और परेशान थी। ट्राइड मतलब उन्होंने कोशिश की, हिज बेस्ट टू रिजॉल्व, बेस्ट मतलब सबसे अच्छी कोशिश की, बेस्ट कोशिश की रिजॉल्व करने की द इश्यू बट फेल्ड, मतलब जो इश्यूज हो रहे थे, जो झगड़े हो रहे थे, उसको बेस्ट रिजॉल्व करने की, सुलझाने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गई। विद नो अदर अल्टरनेटिव शी डिसाइडेड टू सीक द हेल्प ऑफ तेनालीरामा। उनके पास जब कोई अल्टरनेटिव नहीं बचा, कोई ऑप्शन नहीं बचा, तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो किसकी हेल्प लेंगी, तेनालीरामा की हेल्प लेंगी। द कोर्ट्स ब्रिलियंट एंड विटी पोएट, जो क्या थे, वो दरबार के बहुत ज्यादा ब्रिलियंट मतलब समझदार, और विटी पोएट थे, मतलब क्या थे, बुद्धिमान पोएट थे। ठीक है। रामा listened patiently as the queen recounted the incident in detail, और रामा ने क्या, लिशन मतलब सुना, पेशेंटली मतलब बहुत धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनी। एज द क्वीन रिकाउंटेड, रिकाउंट का मतलब होता है रिमेम्बर करना, याद करना। जब रानी क्या कर रही थी, रिकाउंट कर रही थी, उन पलों को याद कर रही थी, जो इंसिडेंट वो बता रही थी डिटेल में, तो उन्होंने बहुत धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनी। द किंग रोट ए पोएम, राजा ने एक पोएम लिखी। शी बिगेन, उन्होंने शुरू किया, किसने, रानी ने शुरू किया बोलना कि राजा ने एक पोएम, रोट ए पोएम, एक पोएम लिखी। सॉरी, हर वॉइस ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग होता है कपकपाना, उनकी जो आवाज थी कपकपा रही थी। इट वॉज फिल्ड विद वेग्यू एक्सप्रेशन, वेग्यू होता है अनक्लियर। ठीक है। अस्पष्ट जिसको बोलते हैं, तो उनके जो एक्सप्रेशन थे वो बहुत ज्यादा अनक्लियर थे। सन, मून, स्टार, सॉरी, ब्यूटीफुल स्काई, लाइक दिस, उनके जो एक्सप्रेशन थे वो थे। बट इट मेड नो सेंस, लेकिन इनका कोई सेंस नहीं बन रहा था, इनका कोई भाव नहीं था। व्हेन ही ट्राइड, जब उन्होंने कोशिश की, रिसाइटिंग इट टू हिज मिनिस्टर्स, जब उन्होंने अपने मंत्रियों के सामने इस पोएम को कहना शुरू किया, रिसाइट करना शुरू किया, दे ऑल अवॉइडेड हिम, तो उन्होंने उनको अवॉइड करना शुरू कर दिया, उससे बचना शुरू कर दिया। मेकिंग एक्सक्यूज, एक्सक्यूज कहते हैं बहाना बनाना, उन्होंने शुरू कर दिया, किसने, मिनिस्टर्स ने। इट वॉज लेट इवनिंग व्हेन ही केम टू मी, मतलब देर शाम हो गई थी जब वो मेरे पास आए। केम टू मी, मेरे पास आए, सीकिंग एन ऑडियंस, और क्या ढूंढ रहे थे वो, किसी ऑडियंस को ढूंढ रहे थे। ऑडियंस मतलब जो उनकी पोएम को क्या कर सके, सुन सके।
ही बिगेन रिसाइटिंग टू मी। बिगेन मतलब शुरू कर दिया, रिसाइट मतलब बोलना, बताना, पोएम को उन्होंने बोलना, रिसाइट करना शुरू कर दिया टू मी मेरे लिए। बट आई वाज सो एग्जॉस्टेड आफ्टर ए टायरिंग डे दैट आई यॉन्ड। ठीक है, पर एग्जॉस्टेड कहते हैं बहुत थकान। ठीक है, आफ्टर ए टायरिंग डे जो थकान भरा दिन था उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा थक गई, मैं बहुत ज्यादा थक गई थी कि आई यॉन्ड, मैंने क्या ली, उबासी ली, जम्बाई लेना जिसको बोलते हैं, उबासी ली। नॉट वंस, ना केवल एक बार, बट सेवरल टाइम्स, लेकिन कई बार ली। द किंग थॉट I was disrespecting his poem and stormed off। ठीक है, किंग थॉट राजा ने सोचा, किंग थॉट राजा ने सोचा कि मैं उनकी क्या कर रही हूँ, अनादर कर रही हूँ उनकी पोएम का, एंड स्टॉर्म, और गुस्से में वहां से वो चले गए। सिंस देन ही वॉज नॉट स्पोकन टू मी, और तब से लेकर अब तक उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की है। इफ आई हैड नोन दिस वुड हैपन आई वुड हैव चूजन अनदर डे। अगर मुझे पता होता, अगर मैं इस बारे में जानती कि ये सब कुछ होने वाला है, तो मैं इसके लिए दूसरा कोई अनदर डे मतलब दूसरा कोई दिन चुन लेती, सेलेक्ट करती। हेल्प मी, मेरी हेल्प करो प्लीज रामा। ओनली यू कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड, केवल एक आप ही हो जो राजा को क्या कर सकते हो, समझा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे तेनालीराम है और यहाँ पे हमारी ये क्वीन है जो आपस में कन्वर्जेशन कर रहे हैं अबाउट द मैटर के बारे में। रामा नोडेड थॉटफुली, थॉटफुली मतलब सोचते हुए, नोडेड सिर हिलाया, रामा ने सोचते हुए सिर हिलाया। इफ यू लाइक, यदि आपको पसंद हो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर, तो मैं क्या करूंगा, इस मैटर को मतलब अपनी पूरी कोशिश करूंगा, सबसे अच्छी कोशिश करूंगा इस मैटर को रिजॉल्व करने की, सुलझाने की पूरी कोशिश करूंगा। योर हाइनेस, ठीक है, मतलब हाईनेस रेस्पेक्ट के लिए बोला है कि ठीक है महारानी, बट दिस नीड ए वेल प्लान्ड अप्रोच, लेकिन इसके लिए जरूरत, नीड आवश्यकता है, वेल प्लान्ड मतलब जो बहुत अच्छे से पहले से ही प्लान की हुई योजना की अप्रोच की जरूरत है। एंड आई मे नीड टाइम टू फाइंड द राइट स्ट्रेटजी। ठीक है, और मुझे इसके लिए कुछ टाइम की आवश्यकता, नीड मतलब मुझे इसकी कुछ आवश्यकता है, तो कुछ टाइम चाहिए मुझे क्या करने के लिए, एक सही स्ट्रेटजी कहते हैं प्लान की, योजना मतलब सही योजना के को तैयार करने के लिए मुझे टाइम की आवश्यकता है। द क्वीन हु हैड प्लेस्ड हर लास्ट होप इन रामा एग्रीड एंड थैंक्ड हिम प्रोफ्यूजली। ठीक है, जो रानी थी, जिन्होंने केवल उनकी अपनी लास्ट होप, अपनी लास्ट उम्मीद, अंतिम जो उम्मीद थी वो रामा कृष्णा पर ही छोड़ दी थी, एग्री हो गई, सहमत हो गई इस चीज से और उनको धन्यवाद दिया। प्रोफ्यूजली कहते हैं यहाँ पे दिया हुआ इन ए लार्ज अमाउंट, जब हम मतलब बहुत ज्यादा किसी से कोई काम कराते हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, मतलब उस पर उम्मीद होती है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा उन्होंने उसको धन्यवाद दिया, थैंक्स किया। नेक्स्ट आते हैं, द नेक्स्ट मॉर्निंग द रॉयल कोर्ट वॉज बशलिंग विद एक्टिविटी। ठीक है, बशलिंग का मतलब होता है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको, बशलिंग कहते हैं बिजी। ठीक है, बहुत ज्यादा व्यस्त। रॉयल कहते हैं शाही, रॉयल होता है हमारा शाही, कोर्ट मतलब दरबार। अगली सुबह जो रॉयल कोर्ट शाही दरबार था, वॉज बसलिंग बहुत ज्यादा बिजी था, एक्टिविटी वहां पर हो रही थी, बहुत सारी एक्टिविटीज, मतलब सब लोग थे वहां पे, किंग, मिनिस्टर्स एंड अदर पर्सन, तो बहुत ज्यादा बिजी था। कौन कौन थे वहां पर, मिनिस्टर्स, स्कॉलर्स एंड कॉर्टरीज फिल्ड द कोर्ट रूम। वहां पे कौन कौन था, मिनिस्टर्स थे, विद्वान थे, मतलब मंत्री थे, विद्वान थे, और दरबारी थे, जिससे भरा हुआ था पूरा दरबार। इट्स intricately carved pillars towering towards the high ceiling। इंट्रिकेटरी का मतलब है इन ए डिटेल्ड मैनर, बहुत अच्छे उसमें मतलब तरीके से, कार्व्ड मतलब वहां पे नक्काशी की गई थी, जो पिलर खड़े थे वहां पर, टावरिंग जो किसको छू रहे थे, टुवर्ड्स द हाई सीलिंग को वो टच कर रहे थे। रेज ऑफ सनलाइट streamed through the open window, illuminating the floor adorned with exquisite rugs। ठीक है, तो रेज ऑफ सनलाइट, रेज ऑफ सनलाइट का मतलब है जो सूरज की किरणें थी, कहाँ पे, अच्छा, रेज ऑफ सनलाइट का मतलब है जो सूरज की किरणें थी, स्ट्रीम जो पड़ रही थी, कहाँ से आ रही थी वो, थ्रू द ओपन विंडो, जो विंडो खुली हुई थी वहां से वो आ रही थी, इल्यूमिनेट कर रही थी मतलब प्रकाशित कर रही थी, किसको, जो फ्लोर है, फ्लोर उसको प्रकाशित, उसको चमका रही थी। और एग्जिक्विजाइट का मतलब होता है फाइन एंड अट्रैक्टिव, जो रक्स वहां पर मैट लगे हुए थे उनको, उनकी सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा रही थी। ठीक है, डेस्पाइट द लिवली चैटर ए टेंशन हंग इन द एयर, मतलब ये सब कुछ हो रहा था वहां पे, ये पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कि लिवली चैटर, वहां पे जब इतने सारे लोग थे तो आपस में बातचीत हो रही थी, उसके बाद भी वहां पर जो माहौल में था, माहौल थोड़ा कैसा था, टेंशन भरा माहौल था। ठीक है, द किंग सेट ऑन हिज ऑर्नेट थ्रोन, ऑर्नेट का मतलब है सजे हुए, ठीक है, डेकोरेटिव, सजे हुए, थ्रोन कहते हैं सिंहासन पर बैठे हुए थे। हिज एक्सप्रेशन स्टर्न,
स्टर्न का मतलब होता है गंभीर, ठीक है, सीरियस। उनके जो एक्सप्रेशन थे बहुत ज्यादा गंभीर थे। हिज शार्प आईज, उनकी तेज आंखें, स्कैनिंग द रूम, रूम को स्कैन कर रही थी, मतलब वो देख रहे थे। इट वॉज इंस्पेक्ट, मतलब इंस्पेक्शन कर रहे थे एक तरीके से। इट वॉज एविडेंट दैट द अनडिजॉल्व क्वारल स्टिल नोड एट हिम, यहाँ पे जी साइलेंट है तो नोड हो जाएगा एट हिम। नोड का मतलब होता है बोदर्ड, मतलब परेशान करना। तो इट वॉज एविडेंट, ये इस बात का प्रमाण था कि ये रिजॉल्व कायरल, मतलब अभी भी जो झगड़ा है, जो कायरल है, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। और उसकी जो चिंता है वो, उससे जो राजा थे वो बहुत ज्यादा क्या हो रहे थे, नोड हो रहे थे, बहुत ज्यादा उनको वो बोदर कर रहा था, परेशान कर रहा था, ठीक है। द कोर्ट डिस्कशन वाज सेंटर्ड ऑन इम्प्रूविंग पैडी कल्टीवेशन इन द एम्पायर। और जो कोर्ट था उसमें किस चीज का डिस्कशन हो रहा था, मतलब जो बातचीत हो रही थी किस बारे में था, सेंटर्ड इम्प्रूविंग, इम्प्रूविंग मतलब सुधार करना, पैडी कहते हैं फसल, जो धान की खेती होती है, कल्टीवेशन, एम्पायर में जो धान की खेती, मतलब उस साम्राज्य में जो धान की खेती है उसमें कैसे सुधार किया जाए, इस बात का डिस्कशन हो रहा था। वन बाय वन द मिनिस्टर्स रोज टू प्रेजेंट दियर आइडियाज, और एक एक करके जो मिनिस्टर्स थे वो सारे अपने रोज मतलब उठा रहे थे, जो प्रेजेंट दियर आइडियाज, जो उनके जो प्रेजेंट आइडियाज थे वो अपने विचार के बारे में राजा को बता रहे थे। Some suggested expanding irrigation network, while others advocate for better manure. कुछ ने उनको सजेस्ट किया, किसको, कुछ ने राजा को सुझाव दिया एक्सपेंड मतलब बढ़ाने का, इरिगेशन जो कृषि होते हैं, कृषि नेटवर्क को बढ़ाने का सुझाव दिया। जबकि वाइल कहते हैं, जबकि अदर एडवोकेट फॉर बेटर मैन्योर, बेटर मतलब अच्छे, मैन्योर कहते हैं खाद की, ठीक है। खाद को एडवोकेट मतलब सलाह दे रहे थे, उसके बारे में बता रहे थे। तो कुछ ने क्या है, कुछ बेटर मैन्योर की सलाह दी उनको। एमिट दीज सजेशन, एमिट कहते हैं बीच में, इन्हीं सुझावों के बीच में, सजेशन होता है सुझाव, इन्हीं सुझावों के बीच में तेनालीराम स्टूड क्वाइटली एट द एज ऑफ द कॉर्ड। और इन्हीं सुझावों के बीच में जो तेनालीराम थे वो खड़े हुए थे क्वाइटली, शांति से, एट द एज ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड के एक कॉर्नर में वो खड़े हुए थे। ऑब्जर्विंग एवरीवन विद ए अम्यूज्ड स्माइल, अम्यूज मतलब उनके चेहरे पर एक स्माइल थी, हल्की सी स्माइल थी, ऑब्जर्व कर रहे थे वो। एवरीवन मतलब हर किसी को ऑब्जर्व कर रहे थे, एक चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल, मुस्कान के साथ। फाइनली द किंग कॉल्ड अपॉन रामा, फाइनली अंत में क्या हुआ, किंग ने राजा को, सॉरी किंग ने रामा को बुलाया। द चैटर इन द कोर्ट डाइड डाउन एज ऑल आईज टर्न टू हिम, डाइड का मतलब है शांत होना, ठीक है। तो चैटर थी, जो बातचीत चल रही थी कोर्ट में, दरबार में, वो क्या हो गई, डाइड डाउन मतलब शांत हो गई, और सबकी आंखें किधर की तरफ मुड़ गई, तेनालीराम की तरफ, मतलब सब किसको देखने लगे, ऑल आईज टर्न, किसकी तो देखने लगे, उनको देखने लगे, किसको, रामा को। रामा अप्रोच द थ्रोन, अप्रोच कहते हैं पहुंचे, थ्रोन मतलब सिंहासन के पास। रामा कहाँ पहुंचे, सिंहासन के पास पहुंचे, कैरिंग ए प्लेट फुल ऑफ पैडी सीड्स, पैडी सीड्स कहते हैं जो चावल के दाने थे, बीज थे, उनको राजा के पास लेकर, उनको एक प्लेट में चावल के कुछ बीज लेकर वो कहाँ पहुंचे, राजा के थ्रोन के पास पहुंचे। बोइंग लो, बोइंग लो का मतलब होता है झुकते हुए, ठीक है, नीचे झुकते हुए, सम्मानित करते हुए राजा को। ही बिगेन, उन्होंने शुरू किया, योर मजेस्टी, मेरे महाराज, आई ब्रिंग यू ए रिवोल्यूशनरी टाइप ऑफ पैडी सीड्स। रिवोल्यूशनरी वैसे तो होता है क्रांतिकारी, मतलब जहाँ पे कुछ चेंजेस होने वाले हो, तो उसी के लिए यूज हुआ है कि मेरे महाराज, मैं आपके लिए कुछ रिवोल्यूशनरी, कुछ क्रांतिकारी तरीके के टाइप के क्या पैडी सीड्स लेकर आया हूँ। इफ दीज आर सोन, यदि इनको कोई बोएगा, द यील्ड विल बी 3 times ग्रेटर देन द करंट रिजल्ट, ठीक है। यील्ड का मतलब यहाँ पे दिया है हार्वेस्ट, ठीक है। तो अगर इनको कोई बोता है, इफ देयर आर सोन, यदि इनको बोया जाता है तो जो हार्वेस्टिंग है, ठीक है, हार्वेस्ट होगी, जो फसल होगी वो 3 गुना ज्यादा होगी, जो करंट रिजल्ट मतलब जो फसल अब फसल से जो मतलब फायदा हो रहा है, फसल जो मिल रही है उसके 3 गुना ज्यादा मिलेगी फसल, अगर इनको 3 times ग्रेटर मिलेगी, अगर इन बीजों को क्या किया जाता है, बोया जाता है तब। ए मरमर स्वेप्ट थ्रू द रूम, मरमर होता है बुदबुदाना, फुसफुसाना, ठीक है। पूरे रूम में क्या हो गया, एक मरबरी मतलब धीमी धीमी आवाजें आने लगी। वन ऑफ द कॉर्टियर्स, एक जो दरबारी था, नोन फॉर हिज स्कारज्म, स्कारज्म का मतलब होता है अपनी मोकड़ी के लिए जाना, जो क्या होता है कि एक दूसरे का मजाक बनाते हैं, ठीक है, उसके लिए जाना जाता था। विस्पर्ड जस्ट लाउड एनफ टू बी हियर्ड, विस्पर्ड मतलब वो फुसफुसाया, लेकिन आवाज उसकी इतनी तेज थी कि सुनी जा सके, ठीक है। एनफ इतनी काफी आवाज थी, लाउड एनफ इतनी काफी थी कि उसको सुना जा सका था। आई वंडर इफ दीज आर मैजिक सीड्स, मुझे हैरानी है, मैं वंडर हूँ इस चीज से कि यदि कि इफ दे आर मैजिक सीड्स, कि ये कोई जादुई सीड्स तो नहीं है। नेक्स्ट, ही विल क्लेम दे ग्रो विदाउट वाटर,
फिर वो उसको थोड़ा मोकरी स्टाइल में थोड़ा-सा मतलब उसकी मज़ाक बनाते हुए, तेनालीराम की मज़ाक बनाते हुए बोलता है कि अब ये क्लेम करेंगे कि ये तो बिना पानी के क्या हो जाएँगे, ग्रो हो जाएँगे। अनदर मटर्ड, मटर्ड कहते हैं बुदबुदाना, ठीक है? दूसरा फिर बुदबुदाया, परहैप्स ही फाउंड देम ऑन द मून, परहैप्स शायद, हो सकता है इन्होंने इसको चंद्रमा पर, मून पर ये इनको मिले हो। स्नीकर्स रिपल्ड थ्रू द कॉर्ट, स्नीकर्स होता है सप्रेस्ड, लाफ्टर होता है हँसी। मतलब सप्रेस्ड का मतलब होता है एक दबदबी सी जो हँसी होती है, जो रिपल्ड थी वो पूरी कोर्ट पे, पूरे दरबार में क्या हो गई, पसर गई, फैल गई, ठीक है। द किंग फ्रॉन्ड अनइम्प्रेस्ड, किंग जो थे वो गुस्से में हो गए, अनइम्प्रेस्ड हो गए, बहुत ज्यादा मतलब गुस्से में हो गए, बहुत ज्यादा एक तरीके से एंग्री हो गए। दैट साउंड अब्सर्ड, अब्सर्ड मतलब होता है इलॉजिकल, ठीक है। इलॉजिकल मतलब जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है, जिसका कोई सेंस नहीं होता है, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे अब्सर्ड। तो ये जो साउंड थी बहुत ज्यादा अब्सर्ड थी। ही मटर्ड, वह बुदबुदाया, सच कल्टीवेशन वुड नीड स्पेशल सॉइल, मैन्योर एंड पेस्ट एंड इंसेक्ट रिपेलेंट्स, ठीक है। उसके बाद ही सच कल्टीवेशन, ऐसी जो कल्टीवेशन होगी, ठीक है, ये जो खेती होगी, नीड स्पेशल सॉइल, इसके लिए तो स्पेशल सॉइल, मिट्टी की, मैन्योर की, और पेस्ट, पेस्ट मतलब जो कीड़े मारने की दवाइयाँ होती है खेत में जो होते हैं इंसेक्ट, उसके लिए ऐसा, ऐसी कल्टीवेशन के लिए चाहिए। इफ बाय चांस, यदि बाय चांस समथिंग वेयर टू बी गो रॉन्ग, अगर बाय चांस क्या हुआ कि किसी वजह से कुछ गलत हो गया, तो आवर फार्मर्स वुड सफर, तो इसको कौन झेलेगा, हमारे फार्मर्स झेलेंगे, वो हमारे फार्मर्स को कष्ट होगा, किसानों को कष्ट होगा। रामा स्माइल्ड, रामा ने स्माइल की, वो मुस्कुराए। अनफेज्ड नॉट वरीड, अनफेज्ड का मतलब होता है कि बिना परेशानी के, मतलब इतना सब कुछ हो रहा है, राजा भी परेशान है, राजा भी फ्रस्ट्रेट है, गुस्से में है, हालांकि फिर भी तेनालीरामा ने स्माइल किया, बिना किसी चिंता के, बिना किसी परेशानी के। दैट मे बी ट्रू, हो सकता है ये सच हो, योर मजेस्टी, मेरे महाराज, बट द रियल इश्यू लाइज नॉट विद द सीड्स themselves but with the person who sows them, बट द रियल इश्यू, लेकिन रियल मुद्दा ये है, वास्तविक मुद्दा ये है, ये नहीं है कि इन सीड्स, ये सीड्स themselves मतलब इन सीड्स को लेकर है, कि ये सीड इन सीड्स के बारे में नहीं है, बट द उस पर्सन के बारे में जो इनको सो करेगा, मतलब इनको बोएगा, ठीक है। ए हश फेल ओवर द कोर्ट एज रामाज वर्ड हंग इन द एयर, हश कहते हैं मतलब एक शांति सी पसर गई, फेल ओवर द कोर्ट, पूरी कोर्ट में, पूरे दरबार में, जैसे ही रामा के वर्ड्स मतलब सबने सुने, हंग इन द एयर मतलब जैसे ही फैल गए। द किंग्स आईब्रो फ्रॉड, फ्रॉड का मतलब होता है रिंकल्ड, सिकुड़ जाना, मतलब बहुत चढ़ जाना जिसको बोलते हैं गुस्से में। तो जो राजा की आईब्रो थी फ्रॉड हो गई, मतलब चढ़ गई। व्हाट इज रॉन्ग विद द पर्सन हु सोज द सीड्स, तो उस पर्सन के साथ ऐसा क्या रॉन्ग है, मतलब क्या गलत है जो इनको बोएगा, इन बीजों को बोएगा। स्पीक क्लियरली रामा, ही रोड, रोड मतलब कहते हैं चिल्लाए, दहाड़ना, ठीक है। तो स्पीक क्लियरली, साफ साफ बताओ रामा, वो है चिल्लाए। रामा ग्लेंस अराउंड द कोर्ट, ग्लेंस कहते हैं दृष्टि डालना, ठीक है। रामा ने एक दृष्टि कोर्ट की तरफ, चारों तरफ देखा कोर्ट में। ही शार्प गेज, गेज कहते हैं दृष्टि, घूरना मतलब उनकी जो शार्प गेज थी, मीटिंग द स्पेक्टिकल आईज ऑफ द कॉटरीज, वो क्या कर रही थी, डाउटफुल, ठीक है, उनकी जो डाउटफुल दृष्टि थी वो कॉटरीज दरबारियों को देख रही थी। इफ वन वर टू सो सीड्स विदाउट प्रॉपर केयर, यदि कोई इनको, इन बीजों को, सीड मतलब इन बीजों को, विदाउट प्रॉपर केयर मतलब अच्छी के, बिना केयर के, विदाउट प्रॉपर केयर के कोई इनको बोएगा, नो वन वुड रीप ए गुड हार्वेस्ट, तो उसको एक बहुत अच्छी फसल वो हार्वेस्ट नहीं कर पाएगा। ही सेड, उसने कहा, पॉजिंग फॉर इफेक्ट, मतलब पॉजिंग फॉर इफेक्ट मतलब थोड़ा सा प्रभाव डालने के लिए वो रुके। एंड व्हाट इफ द पर्सन हैड अ हैबिट ऑफ यॉर्निंग व्हाइल सोइंग, और जब ये जो पर्सन, एंड व्हाट इफ द पर्सन, अगर, यदि कोई व्यक्ति हैड ए हैबिट, जिसको यॉर्निंग की हैबिट हो, यॉर्निंग मतलब जम्बाई लेना, उबास लेना, व्हाइल सोइंग बोते समय, तो वुडन द सीड्स स्कैटर अनइवनली, तो उसको क्या हो जाएंगे तब ये जो मतलब सीड्स हैं, स्कैटर मतलब बिखर जाएंगे, अनइवनली मतलब इधर उधर बिखर जाएंगे। द कोर्ट इरप्टेड इनटू लाफ्टर, जो कोर्ट थी मतलब उसमें क्या हो गया, इनटू मतलब सब लोग मतलब बहुत तेजी से हंसने लगे। इरप्टेड मतलब फैल गया, लाफ्टर मतलब एक हंसी फूट पड़ी, इरप्ट मतलब फूट पड़ी जिसको कहते हैं, ठीक है। पूरे दरबार, जो दरबार में थे वो हंसी फूट पड़ी। द अर्लियर स्कारकाज्म रिप्लेस्ड बाय जेन्युइन अम्यूजमेंट, और जो अर्लियर मतलब पहले जो मौकरी करने वाला जो कॉर्टियर था, उसके ने अब एक जेन्युइन अम्यूजमेंट का उसको एक मौका मिल गया। इवन द किंग कॉट ऑफ गॉड, ठीक है। कॉट ऑफ गॉड मतलब अब जो यहाँ तक कि जो किंग थे, राजा थे, उन्होंने भी गॉड किया। साई एंड इन साइड एंड
राजा ने भी गॉड किया, मतलब ध्यान देखा, साइड आहा भरी, और उन्होंने अचानक से मतलब क्या कर लिया, उन्होंने जम्बाई लेनी, उबासी लेनी शुरू कर दी। रामा वॉज हिम कीनली, उत्सुकता से, रामा जो है उन्हें देख रहे थे उत्सुकता से। देन कंटिन्यू कंटिन्यू किया फिर उन्होंने, योर मजेस्टी, मेरे महाराज, इज देयर एनीवन इन द वर्ल्ड, क्या इस वर्ल्ड में कोई ऐसा है, हु डज नॉट यॉन, जो कि यौन ना करता हो, जो जम्भाई ना लेता हो, उबासी ना लेता हो, इट इज एज नेचुरल एज ब्रीथिंग, और ये इतना ही नेचुरल है जैसे कि हमारा सांस लेना नेचुरल है, वैसे ही यौन करना क्या है, हमारा नेचुरल है। द किंग एक्सप्रेशन शिफ्टेड एज रियलाइजेशन डॉन्ड, ठीक है, जो राजा के एक्सप्रेशन थे वो शिफ्ट हो गए किधर, उनको रियलाइजेशन हुआ, एहसास हुआ जो उन्होंने गलती की थी। हिज माइंड रेज्ड बैक टू द क्वारल विद द क्वीन, और उनका माइंड दौड़ा किधर की तरफ, वापस दौड़ा किसकी तरफ, क्वारल, उस झगड़े की तरफ जो उन्होंने रानी के साथ किया था। ही रिमेम्बर्ड स्कॉल्डिंग हर हार्शली फॉर yawning while he recited his poem, remembered, उन्होंने याद किया, स्कोल्डिंग मतलब कहते हैं डांटते हुए, हर हार्शली कितनी कठोर तरीके से उन्होंने, जब जो रानी थी वो जम्भाई ले रही थी, उबासी ले रही थी, तो कितने हार्शली कठोर तरीके से उन्होंने रानी को स्कॉल्ड किया था, डांटा था, जब वो क्या कर रहे थे, अपनी पोएम को रिसाइट कर रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने वो सब याद किया। ही रियलाइज्ड हाउ अनफेयर ही हैड बीन, उन्होंने ये रियलाइज किया कि कितना अनफेयर, कितना गलत किया है उन्होंने उसके साथ। इफ आई हैड नोन दैट yawning was not a sign of disrespect, यदि मुझे पता होता कि यौन करना मतलब उबासी लेना क्या है, एक डिसरेस्पेक्ट का साइन नहीं है, मतलब किसी का अनादर करना नहीं होता है, तो आई वुडंट हैव टेक हर गेस्चर सो पर्सनली, तो गेस्चर का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ हैंड और द हेड, और एक्सप्रेस टू एक्सप्रेस एन आइडिया और मीनिंग, मतलब गेस्चर करना कि मूवमेंट, कि जब आप हैंड या हेड को मूवमेंट कर रहे हो और कोई आइडिया बता रहे हो, इसका मतलब ये पर्सनली मैं इनके उनके गेस्चर को, कौन से गेस्चर को जो उन्होंने यौन किया, मैं इतना पर्सनली नहीं लेता। ही थॉट, उन्होंने सोचा, रिग्रेट, पछताए, फीलिंग हिज हार्ट, और इस पछतावे के साथ उनका दिल भर आया। दैट इवनिंग द किंग अप्रोच द क्वीन विद ए सॉफ्ट एंड एक्सप्रेशन, उस शाम को जो किंग थे, अप्रोच मतलब पहुंचे, क्वीन रानी के पास विद ए सॉफ्ट एंड, एक नरम विनम्र एक्सप्रेशन के साथ वो रानी के पास पहुंचे, जिन जो रानी का नाम क्या था, थिरुमलाम्बल, ठीक है, थिरुमलाम्बल। ही बिगेन हिज वॉइस जेंटल, थिरुमलाम्बल, ही बिगेन, उन्होंने शुरू किया अपनी जेंटल सी विनम्र सी आवाज में, आई हैव बीन फुलिश, मैं क्या बन गया था, मूर्ख बन गया था, आई सी नाउ दैट आई ओवर रिएक्टेड, आई सी, अब मुझे एहसास हुआ है कि मैंने बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट किया, अरेंज मतलब ओवर रिएक्टेड किया। आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, आई एम सो सॉरी, आई लेट माई प्राइड मतलब मेरे घमंड ने मुझे क्या बना दिया था, ब्लाइंड बना दिया था, आई एम सो सॉरी, और वो क्या करते हैं, सॉरी बोलते हैं रानी को। द क्वीन हु हैड लॉन्ग्ड फॉर दिस मोमेंट, लॉन्ग्ड कहते हैं बहुत दिनों से जो इंतजार कर रही थी, जो रानी बहुत दिनों से इस पल का इंतजार कर रही थी, स्माइल एंड रिप्लाइड, उन्होंने स्माइल किया और रिप्लाई किया, इफ यू लाइक वी कैन लीव दिस क्वारल बिहाइंड अस, यदि आपको अच्छा लगे तो हम इस झगड़े को पीछे छोड़ सकते हैं, इस झगड़े को खत्म कर सकते हैं। आई वुड एवरी मच लाइक टू लिसन टू योर प्रॉब्लम, और मैं वुड मतलब पसंद करूंगी बहुत ज्यादा तुम्हारी पोएम को, मैं क्या करना, मुझे सुनना बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। रामा, रामा हु हैड ऑर्केस्ट्रेटेड दिस सेटलमेंट, रामा जिसने ये सब कुछ, ऑर्केस्ट्रेटेड का मतलब होता है अरेंज किया था, ठीक है, सब कुछ अरेंज किया था, ये सेटलमेंट, सेटल मतलब होता है रिजॉल्व करने की, रिजॉल्व किया था इस झगड़े को, मैटर को फिनिश किया था। फेल्ट विक्टोरियस, विक्टोरियस का मतलब अपने आप को विजयी महसूस कर रहे थे, ठीक है, रामा जिसने सब कुछ ये सेटलमेंट किया था, तो वो क्या कर रहे थे, अपने आप में बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहे थे। द किंग एंड द क्वीन लेटर प्रेजेंटेड हिम विद वैल्यूएबल गिफ्ट फॉर हिज सर्विस, और जो राजा और रानी ने उनको, लेटर कहते हैं, बाद में प्रेजेंट किए, मतलब बहुत सारे उपहार उनको दिए, बहुत कीमती उपहार, गिफ्ट उनको दिए, फॉर हिज सर्विस, उनकी सेवा के लिए। द रॉयल कपल्स बॉन्ड वॉज रिस्टोर्ड, रिस्टोर्ड का मतलब होता है कि जो रॉयल कपल था, रॉयल कपल कौन थे, जो हमारे राजा और रानी थे, वो फिर से उनका जो बंधन था, उनका जो रिश्ता था, वो रिस्टोर हो गया, वो पहले जैसा हो गया। एंड द पैलेस ब्रीम्ड वंस अगेन विथ जॉय एंड लाफ्टर, ब्रिम्ड का मतलब होता है ओवरफ्लो, भर जाना, ठीक है, और जो पैलेस था, जो मतलब महल था, वो फिर से एक बार फिर से खुशी और हंसी खुशी से क्या हो गया, वो भर गया, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी क्वेश्चन आंसर्स के और इसकी जो एक्सरसाइज है चैप्टर की, उसके साथ आपसे फिर से मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, and take care, and thank you so much for watching. Bye bye.